इतनी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जरूरी नहीं सब सिपाही जल्दी मर जाएं। हम फौजी मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। जब तुम पहली दफा हॉस्पिटल आए थे, मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ये हार देना चाहती थी, लेकिन तुम चले गए। उस रोज मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसने हाँ कह दी थी। जल्द हम शादी करने वाले थे। फ्रांस में रहती थी वो। उसने मेरे साथ तुर्की में रहना कबूल किया। हमने इस्तांबुल में एक पुराना घर लेने का सोचा था। हम शायद पुराना फर्नीचर भी खरीद लेते। और उसके बाद उसने सब कुछ बेहतर बना देना था। शायद वो उस घर की बालकनी में कुछ पौधे भी लगाती। हम शायद एक कुत्ता भी रख लेते। मैं जब काम पर जाता तो शायद वो बोर हो जाती। किसी भी प्यारे को इस तरह से खोना तकलीफ दे होता है। उन्हें भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम खुद को इल्जाम देते हो। ऐसा मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं उससे नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा होती। अगर वो तुमसे ना मिलती तो उसे मोहब्बत का एहसास नहीं होता। हमेशा अकेली रहती। उसकी जिंदगी में शायद तुम्हारी एक कमी सी रहती है हमेशा। नहीं मालूम मुझे। मुझे समझ नहीं आती कि मौत के करीब तो मैं था, लेकिन वो चली गई। इस एहसास से मेरा दम घुटता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर हूं। तुम देख के हैरान हो जाओगे रोज कितने लोग मरते हैं। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूं। हाँ, काफी देर हो चुकी है, जाना है मुझे अब। मैं छोड़ाता हूं तुम्हें। नहीं, तुम परेशान नहीं हो, टैक्सी में चली जाऊंगी मैं। अब मैं इतना बेअदब भी नहीं हूं। वैसे मेरा नाम बाहर है। यूसुफ। चौलाक गुस्सा हो जाएगा। इतना ही डर है तो दफा हो जाओ तुम। इस आदमी ने मेरे बाबा को मारा है। बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा यहां से, समझ गए तुम? इससे तुम खतरे में आ जाओगे। ये कमांडर आज की रात मेरे हाथों मरेगा। तैयार हो जाओ।